मतदान होगा छठे चरण के लिए। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है और आज जिला मुख्यालयों से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पोलिंग बूथों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद में कल मतदान होगा। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती में कल मतदान होना है। संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़ में भी कल वोटिंग होगी। जौनपुर, मछली शहर, भदोही में भी कल मतदान हो रहा है। तो देखिए, छठे चरण के लिए यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है, जिसको लेकर आज पोलिंग पार्टियां जिला मुख्यालय से रवाना हो रही हैं। तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं। और बात करें तो छठे चरण की 14 लोकसभा सीटों की, तो देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 9 सीटों पर अपना कब्जा किया था। 4 सीट बसपा के खाते में गई थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, जो कि आजमगढ़ थी। लेकिन उपचुनाव हुआ तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। तो कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है और कल मतदान होना है। और अलग अलग स्थानों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। और रुक करते हैं समाप्त का। समाप्त, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिले? देखिए, कल मतदान हो रहा है यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर। जी बिल्कुल, कल आजमगढ़ में भी मतदान होना है और इसको लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ के जो कप्तान हैं, यहाँ के डीएम हैं, उन लोगों ने साफ तौर पर जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको रवाना कर दिया है और आज शाम तक सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएंगी और कल मतदान किया जाएगा। दरअसल आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ ज़रूर कही जाती है। जब अखिलेश यादव ने यहाँ से इस्तीफ़ा दिया 2022 के चुनाव में, उसके बाद यहाँ उपचुनाव हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को यहाँ पर चुनाव लड़ाया था। लेकिन धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे और यहाँ पर दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीते थे और भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा यहाँ पर जमा लिया था। एक बार फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है और आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में धर्मेंद्र यादव फिर से मौजूद हैं। कल उनका रोड शो था, एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला आजमगढ़ में और बड़ी जनसंख्या में समर्थक भी यहाँ पर मौजूद रहे, क्योंकि 10 विधायक समाजवादी पार्टी के यहाँ पर हैं और आजमगढ़ में 10 सीटें और 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो है वो विधायक मौजूद हैं। अब ऐसे में इस बार का जो चुनाव होना है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी दिलचस्प दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिनेश लाल यादव के लिए निरहुआ के पक्ष में तमाम नेता प्रचार करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम लोग यहां पर आजमगढ़ पहुंचे और निरहू के पक्ष में जो है वो चुनाव प्रचार किया। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं में अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, आदित्य यादव, ये और इसके अलावा जो क्षेत्रीय नेता थे उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहाँ पर उन्होंने अपनी भागीदारी प्रस्तुत की। तो चुनाव बेहद ही यहाँ पर रोमांचक है, दिलचस्प है और किसके हाथ बाजी लगेगी ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कल यहाँ पर वोटिंग होनी है और मतदाता पूरी तरह से जागरूक है और उम्मीद है कि यहाँ पर बढ़ चढ़ के लोग वोटिंग करेंगे और आने वाले समय में फिर किसकी जो है वो जीत का सेहरा बंधेगा किसके सर पर, ये देखा जाएगा। लेकिन मतदान को लेकर यहाँ पर लोग खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं फिलहाल और पोलिंग पार्टियां भी रवाना कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, संवाददाता अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, देखिए प्रचार प्रसार जमकर किया गया और अब कल मतदान की बारी है, क्या कुछ तैयारी है? जी अनूप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी देखिए, कल मतदान होना है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? सुल्तानपुर की बात की जाए तो कल यहाँ पे चरण में मतदान होना है। ऐसे में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो जो नगर के जो अमहट मंडी है वहाँ से, इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय, वहाँ से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। आज शाम तक सारी पोलिंग पार्टियां जो मतदान स्थल है वहां तक पहुंच जाएंगे और कल सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। ऐसे में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ अगर बात की जाए जो बड़े प्रत्याशी है सुल्तानपुर में, मेनका गांधी है जो बीजेपी से प्रत्याशी है, रामभुआल निषाद समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है, इन दोनों के बीच टक्कर देखी जा रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने नए चेहरे को उजाज वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। मायावती भी उनके लिए रैली करके जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये भी त्रिकोणीय लड़ाई में नहीं देखा जा रहा है। नंदिनी
जी बिल्कुल। और देखिए धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए। धीरेन्द्र देखिए अब प्रचार प्रसार भी जमकर किया गया, लेकिन कल मतदान होना है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है वहां पर? की बात करते हैं तो 46,64,000 करीब मतदाता हैं। कल जो यहाँ पर दो लोकसभा सीट है, इलाहाबाद लोकसभा सीट और फूलपुर लोकसभा सीट। अगर हम फूलपुर सीट की बात करते हैं तो वहां पर 14 प्रत्याशी हैं और इलाहाबाद संसदीय सीट की बात करते हैं तो वहां पर 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। अब पोलिंग पार्टियां जिले के 4 स्थानों से रवाना की जा रही हैं। शाम तक के लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएंगी। 4,712 ऐसे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर कल मतदान होगा, तो मतदान की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। शहर के 4 ऐसे जगहों से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं फूलपुर की, तो फूलपुर में जिस तरीके से मौजूदा सांसद का भारतीय जनता पार्टी की जो केसरी देवी पटेल थी उनका टिकट काट के और वहां पर विधायक प्रवीण पटेल को भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है। गठबंधन ने भी अमरनाथ मौर्य को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है और हाल फिलहाल चूंकि प्रतापगढ़ से सटा हुआ ये लोकसभा सीट है, तो राजा की जिस तरीके से समर्थकों ने अब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन वहां पर और शामिल में किया है, प्रतापगढ़ में जिस तरीके की बात सामने आ रही, उसके हवा आसपास के यहाँ पर जो सीटें लोकसभा सीट है यानी इलाहाबाद लोकसभा सीट और फूलपुर सीट, इस दोनों सीटों पर भी कुछ न कुछ जो क्षत्रिय मतदाता हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ उनका झुकाव है। तो कहा जा सकता है कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनको एक करारा झटका जरूर लग रहा है। जो राजा के समर्थक है, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, यानी जो ठाकुर मतदाता, चूंकि दोनों अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो ठाकुर मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, तो कहीं न कहीं ये नुकसान जरूर पहुंचा रहे हैं एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को। जी बिल्कुल। संवाददाता रोहित हमारे साथ लगातार देखिए बने हुए हैं। रोहित देखिए 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका और मतदान प्रतिशत देखने के बाद छठे चरण से उम्मीद की जा रही है कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए मैं जौनपुर में हूं और जौनपुर की बात करें तो यहाँ 2 लोकसभा हैं और सबसे ज्यादा चर्चित पूर्वांचल में कहा जाए तो चूंकि धनंजय सिंह का प्रकरण जो था, अचानक इन चुनाव के मौके पर उनकी फाइल खुलना और 24 घंटे के अंदर सजा कर देना, जेल भेज देना और ये सब तमाम चीजें होती रही। फिर उसके बाद उनकी पत्नी जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको बसपा से टिकट मिलना और जिस दिन नामांकन का अंतिम दिन था उस दिन विषम परिस्थितियों में अब क्या हुआ आज तक संशय बना है। बसपा कहती है उन्होंने टिकट लौटा दिया और ये कहते हैं कि बसपा ने टिकट काट दिया। बहरहाल लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को धनंजय सिंह का समर्थन, इन सब चीजों के कारण लगातार देखिए चर्चा में बना रहा। लेकिन लड़ाई जो है आज भी बड़े कांटे की है। ऐसा नहीं कि धनंजय सिंह ने सपोर्ट कर दिया तो लड़ाई एक तरफा भाजपा के पक्ष में हुई है, क्योंकि धनंजय सिंह के जो समर्थक हैं वो नाराज इसलिए हो गए कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको फंसाया। हालांकि ये कोर्ट की कार्रवाई है, इसमें आप टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो समर्थक है उनका मानना है कहीं न कहीं इसमें षड्यंत्र हुआ है। और वो हमारी बात हुई थी धनंजय सिंह से, तो हमने इस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने कहा नहीं, समर्थक है, अपने लोग हैं, वो मान जाएंगे और भाजपा के समर्थन में वोट करेंगे। चलिए मान भी लेते हैं कि वो लोग वोट करेंगे। तो अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, इंडिया गठबंधन के बाबू सिंह कुशवाहा को उन्होंने सीट दिया है। अब जाति समझकर देखिए, बात भले विकास की हो, बिजली, सड़क, पानी, सिंचाई की हो, लेकिन देखिए जब वोट देने की बात आती है तो बिरादर की बात आ जाती है। अब जाति समीकरण देखें, मुस्लिम, यादव प्लस बाबू सिंह कुशवाहा जिस जाति के खाते उसकी तमाम उपजातियां, पात्र हो गए, सैनी हो गए, ये तमाम कुशवाहा हो गए, इनकी जो संख्या है जौनपुर में लगभग 2.5 लाख के आसपास है। 2.5 लाख मतदाता है, प्लस यादव जोड़ लीजिए, प्लस मुस्लिम जोड़ लीजिए, तो लड़ाई बहुत ही कांटे की है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय ये है कि मतदान प्रतिशत यदि कम रहा तब उनके लिए खतरे की घंटी बज सकती है, क्योंकि सामान्यतः भाजपा के जो वोटर हैं वही वोट करने नहीं आ रहे हैं, वो उसे हॉलीडे मानते हैं, छुट्टी का दिन मानते हैं। अब बहुत ज्यादा यदि कोई निकलता है तो पुरुष निकलते हैं, महिलाएं नहीं निकलती है। हालांकि लेवल पे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, तमाम जो अनुसांगिक संगठन है, वो इस बात पे फोकस किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता हैं उनको घरों से बाहर निकाल सके। अगर घरों से बाहर नहीं निकाल पाएंगे तब लड़ाई थोड़ी सख्ती होगी। बिल्कुल। चलिए रुक करते हैं बस्ती की तरफ। सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही? देखिए तापमान का पारा हाई है, लेकिन इसी के साथ सियासी पारा भी लगातार हाई ही होता जा रहा है।
जी बिल्कुल नंदिनी, बताना चाहूंगा कि एक तरफ जहां तापमान का पारा हाई है, वहीं सियासी पारा भी हाई है। देखिए कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है वो लगातार प्रचार प्रसार करते रहे और कल जो है, कल 25 तारीख को मतदान होना है 6वें चरण का और 4 तारीख को परिणाम आएगा। कहीं ना कहीं कल उनके जो मत है वो एक पिटारे में बंद हो जाएंगे और 4 तारीख को उनका फैसला होगा। आप हमारे पीछे देख भी सकती है कि यहाँ से आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है और 6वें चरण का मतदान कल होना है, जिसको लेके जो जिला प्रशासन है पूरी तरीके से मुस्तैद है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये मतदान कराया जाएगा। आपको यह भी बता दें, जो संवेदनशील बूथ है, जो संवेदनशील बूथ है, वहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए जाएंगे कि किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही, अगर किसी प्रकार की कोई भी अराजकता अगर फैलाई जाती है तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जी तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए लगातार 6ठे चरण के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिली है। वोटिंग के आंकड़ों को